is just incredible and something, well, it caught us all out as मुबारक हो आप सबको। जीता है 92 पॉइंट समथिंग मीटर्स के ऊपर, एक ओलंपिक रिकॉर्ड था जो तोड़ दिया गया है। आने वाले वक्त में और भी अपना बेस्ट करूँगा और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला उसी में इज़्ज़त देता है। मोहम्मद यूनुस साहब ने ओहदा उठा लिया है बांग्लादेश के अंदर एज हेड ऑफ द बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट। शेख हसीना को भागे हुए दिन हो गए, जश्न बन रहा है। ट्रम्प साहब की तो नई एक फुटेज रिलीज़ की है। लोकल पेंसिल्वेनिया के जो पुलिस के एहलकार थे वो बताते हैं, वो दिखाते हैं कि क्लियरर पिक्चर लम्हात पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होने से पाकिस्तान का ओलंपिक्स गेम्स में पहला एथलेटिक्स गोल्ड। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद और मुबारक हो आप सबको। पाकिस्तान का जो गोल्ड मेडल जैवलिन के अंदर गोल्डन आर्म अरशद नदीम ने जीता है। मैं बुरी खबरें सुना के इतना तंग आ गया हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कि ये खबर जब आई और हमें उम्मीद थी, पता था कि हमें यही एक चांस है पाकिस्तान का एक मेडल लेने का, और डिसअपॉइंट नहीं किया। इनफैक्ट इंडियन जो आपके दूसरी जानब थे उनको सिल्वर मेडल मिला, मगर इन्होंने जो किया है एक ओलंपिक रिकॉर्ड था जो तोड़ दिया गया है। अनबिलीवेबल। और ऐसे मुल्क से जिसका आप अंदाज़ा लगा लें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपके ओलंपिक कमेटी हैं, रिटायर्ड जनरल बैठे हुए थे उसके ऊपर, उन्होंने कुछ ही अरसे पहले मेरे ख्याल से इस्तीफ़ा दिया और अब तारीख का एक हिस्सा बन के सामने आ गए हैं अरशद नदीम साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का परचम ऊंचा लहराया है पेरिस के अंदर। अनबिलीवेबल सीन्स। मैं आपको एक हल्की सी क्लिप दिखाता हूँ ज़रा फ़िलहाल कि क्या हुआ उन्होंने जब थ्रो की और उसके बाद क्या रिएक्शन था, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। over 5 meters more than you have this season. It's just incredible and something, well, it caught us all out as मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना बेस्ट करूं, तो अल्लाह ताला उसी में इज़्ज़त देता है। जी, तो एलीट मेंस जैवलिन के अंदर अरशद नदीम ने अपना नाम तारीख में रकम कर दिया है और रिकॉर्ड जो था 90.5 मीटर्स का 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर, उस रिकॉर्ड को 92.97 मीटर्स दूसरी थ्रो के ऊपर उन्होंने ख़त्म कर दिया। 27 साल इनकी उम्र है, मगर इनकी बिल्ड आप देखें और इनका आर्म जो था और थ्रो जिस तरीके से इन्होंने की, क्या उसके अंदर शानदार पाकिस्तान का पहली बार यानी पहला गोल्ड था ये अरशद नदीम का आउटसाइड ऑफ हॉकी। और वो हॉकी का जो लास्ट गोल्ड पाकिस्तान ने जीता था ओलंपिक्स के अंदर, वो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के अंदर जीता था। किसी भी यानी पाकिस्तान का पहला मेडल है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, किसी भी उसके अंदर सिंस 1992। आप अंदाजा लगा सकते हैं 1992, 32 साल पहले, यानी 32 साल में पहला मेडल इस बंदे ने लिया है। सलाम है। और अगेंस्ट द ऑड्स कहाँ से आ रहे हैं ये, कौन सी अपना यानी पंजाब में कौन से इलाकों से, किस मरहले से गुजर के एक रिमार्केबल विन पाकिस्तान के लिए, नो डाउट। और सबसे ग्रेटेस्ट एवर एथलेटिक ओलंपियन इमर्ज होके सामने आए हैं। कोई उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान का कंटिंजेंट जो था मेरे ख्याल से 7 डिसिप्लिन्स के अंदर ये compete कर रहे थे, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 7 डिसिप्लिन यानी 7 या 8 एथलीट्स गए और उसके अंदर से इस एक बंदे ने सीधा वार करके जैवलिन का और गोल्ड उठा लिया। और दूसरी जानिब सेकंड क्या आया, नीरज चोपड़ा, उनका स्टेटमेंट भी आया है, वो भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और वीडियोस भी आई, वो एक साथ मिल रहे हैं, तस्वीरें भी खिंच रही हैं, एक रिमार्केबल था, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है, आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है, हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी।
तो ये थे नीरज चोपड़ा और हिंदुस्तान के सिल्वर मेडलिस्ट। इन्होंने माजी में गोल्ड मेडल जीता था 4 साल पहले, और अब मेरे ख्याल से 4 साल पहले टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था, और एशियन गेम्स के अंदर भी इन्होंने गोल्ड जीता था। हमेशा हमारे जो अरशद नदीम थे वो सेकंड नंबर पे आते थे, मगर इस बार अरशद नदीम ने हिला के रख दिया। अच्छा, नीरज चोपड़ा को जो आपके हिंदुस्तान के वजीर आज़म हैं, उन्होंने एक्स के ऊपर मुबारकबाद भी दी। बहुत फैसिलिटेशंस हिंदुस्तान के अंदर एक लहर चली हुई है कि भाई वाकई में बहुत ज़बरदस्त सिल्वर मेडल जीतना ही बहुत बड़ी बात है, मगर गोल्ड मेडल की अपनी ही बात है। तो डिस्पाइट द ऑड्स, एक्सीलेंट वर्क, ग्रेट गोइंग अरशद नदीम, पाकिस्तान का नाम। और हमें मौका मिला एक दिया यार तुमने कि थोड़ा हम बुरी खबरों से हटके कोई अच्छी खबर भी बात करें, और बैनुल-अक़वामी खबर है ये कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पे पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर एक डिसिप्लिन में एक गोल्ड, एक मेडल, एक गोल्ड, और वो भी गोल्ड, और वो अरशद नदीम। सलाम सलाम सलाम। और कोई इसका क्रेडिट नहीं ले सकता सिवाय उस बंदे के जो कहता है कि हमने किया, देखो ओलंपिक कमेटी, हमारे अंदर पीएमएलएन की भी ट्वीट्स चल रही हैं। सॉरी टू से, नथिंग डूइंग। सब बकवासियात है ये। आप जो भी कह लें, उस बंदे का अपना वो है, और दैट्स व्हाट मेक्स इट रिमार्केबल। आप देखें वो बंदा किधर से आ रहा है, उसकी फैमिली का क्या हाल था, कितनी इसने स्ट्रगल की, पैसे, ये सब कुछ हम जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपके कनेक्शन ना हो, कहाँ से आ रहे हैं, और आप इसके अंदर आपका पैशन हो किस चीज़ का, पैशन की बुनियाद पे बंदा आगे निकल गया यार। अमेजिंग। और इस बंदे की वजह से अब कितने और आगे बच्चे निकलेंगे, वो देखेंगे यार ये बंदा अगर निकल सकता है आगे, वो पैसे कमा सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। इंटरनेशनल सतह पे हम पाकिस्तान को क्यों नहीं लेके जा सकते। अच्छा, ये तो ओलंपिक्स की बात हो गई और पाकिस्तान की सक्सेस की बात हो गई, मगर दुनिया के अंदर और भी बहुत बड़ी खबरें हो रही हैं ओलंपिक्स के साथ साथ। ऑफ कोर्स इजराइल गाजा की बात कर रहे हैं, उसके अंदर नेतन्याहू साहब ने टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर कहा है कि जी वो बहुत अफसोस है उन्हें अक्टूबर 7 अटैक्स को लेकर, मगर वो जंग ख़त्म होने के बाद ही सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या प्रोब को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अहम खबर है। और इजराइल की बर्बरियत ऑफ कोर्स जारी है, गाज़ा के ऊपर एयर स्ट्राइक्स भी जारी हैं। फ़लस्तीनी जो हमने 25 जो मारे गए थे गाज़ा के अंदर एयर स्ट्राइक्स के अंदर, उसकी बात की। इजराइल ने अब सीरिया के अंदर अटैक किया है, 4 वहाँ पे सीरियन एहलकार मारे गए हैं। और कतर, इजिप्ट, अमेरिका ने अब दोबारा हमास और इजराइल की टॉक्स को शुरू करने की बात की है। तो ये हो रहा है उस इशू के ऊपर। और अच्छा, ऑफ कोर्स जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऑफ कोर्स को थोड़ी तनकीद चल रही है, मैं उसके मैं डिटेल में आपसे बाद में बात करूंगा। इसके अलावा रशिया यूक्रेन को लेकर यूक्रेनियन फोर्सेस अब मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा दिन होने को आ रहा है कि उन्होंने अपना ऑफेंसिव जारी रखा हुआ है कर्स रीजन के अंदर। और रशिया के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है, मगर ऑफ कोर्स पुतिन साहब बहुत मरहलों से गुजर चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। मगर एक लास्ट डिच एफर्ट है बेसिकली कि यूक्रेनियंस की तरफ से किस तरीके से जो बैलेंस है, जो रशियन बेयर का एम्ब्रेस है, उसको तोड़ा जाए किसी तरीके से, और इसीलिए उन्होंने अब यहाँ पे वार किया है। मोहम्मद यूनुस साहब ने ओहदा उठा लिया है बांग्लादेश के अंदर एज हेड ऑफ द बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट। शेख हसीना को भागे हुए दिन हो गए, जश्न बन रहा है, आर्मी भी लग रहा है बहुत मोहताज चल रही है। अब ये मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं, ये क्या चमत्कार कर पाएंगे, क्या इनकी डिसीजंस होंगी, क्या स्टेप्स लेंगे ये। इनको एक मंचूरियन कैंडिडेट के तौर पे भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इनको एक तरीके से प्लांट किया है, भेजा है, मगर ऑब्वियसली दिस ऑल रूमर्स। ही इज़ अ वेरी अकॉम्प्लिश्ड गाय। इन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर बांग्लादेश में जो रेवोल्यूशन लेके आए 1983 से लेके अब तक, तो अब इंशाल्लाह उम्मीद ही कर सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक नई डेमोक्रेटिक रूट और शुरुआत हो और कोई चीज़ आगे बढ़े। अमेरिका के अंदर इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उसका भी ऑफ कोर्स दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक इम्पैक्ट आएगा, और ऑब्वियसली आ ही रहा है। और अमेरिका के अंदर मैं बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब की, तो नई एक फुटेज रिलीज़ की है। लोकल पेंसिल्वेनिया के जो पुलिस के एहलकार थे,
वो बताते हैं, वो दिखाते हैं कि क्लियरर पिक्चर लम्हात पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होने से, और बॉडी कैम फुटेज थी एक लोकल ऑफिसर की, और बेसिकली ये दिखाती है कि सीक्रेट सर्विस को बताया गया था कि भाई बिल्डिंग आप अपना सिक्योर करें जहाँ से गनमैन ने फायर की थी, और ये एक और लेयर ऐड करती है सस्पेशन की या तफ्शीश की कि यार क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था और किसकी गलती थी। इल्ज़ामात तो एक दूसरे पे लगाए जा सकते हैं। तो खैर ये था राउंड अप, इसके अंदर पाकिस्तानी खबर भी आ गई, एक इंटरनेशनल राउंड अप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।